बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एडू स्टडी 21 पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने देखिए बताया था प्रकाश वैद्युत समीकरण के माध्यम से सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से की थी। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है बच्चों, हम बताएंगे भी आपको आगे वीडियो में पढ़ने रहिए आप। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने व्याख्या करने का कोशिश किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर के प्रकाश के रूप में संचरित होता है। उनका कहने का मतलब ये था कि छोटे छोटे बंडल, यानी कि जैसे कि प्रकाश अभी हम लोग पढ़े थे पिछले दिनों, ये प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि चिकने पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है ऐसे ये आकर के ऐसे वापस चला जाता है। यहाँ अविलंब हुआ करता था, यहाँ आपतन कोण, यहाँ पे क्या है तो अपवर्तन कोण है, परावर्तन कोण से बोलते हैं। अपवर्तन कोण ऐसे बनता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, तब यहाँ आई है, यहाँ पे क्या है आर है, तब उसको बोलते हैं अपवर्तन, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यहाँ प्रकाश एक सीधी रेखा में हम लोगों ने कल्पना किया था उस समय जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे तो, परंतु वैज्ञानिक ये आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश चलता है छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, ऐसे एक डिबिया के रूप में उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बंडल। उन्होंने बोला था, क्या बोला था, बंडल के रूप में ये प्रकाश चलता है ऐसे ऐसे। ये प्रकाश ऐसे ऐसे चल करके इस पृष्ठ पर आकर के पड़ेगा, तब जब पृष्ठ पर पड़ेगा तो क्या हुआ आगे बता रहे हैं। देखिए, पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर के तरंगों के रूप में संचरित होता है जिन्हें फोटान कहते हैं। मतलब कि इसका नाम उन्होंने बताया, ये जो पैकेट है इसका नाम है फोटान। क्या नाम इसका? फोटान है, इसको फोटान बोलते हैं। कहते हैं प्रत्येक फोटान की ऊर्जा hν होती है, यानी कि जो फोटान है इस फोटान की ऊर्जा कितनी है तो hν ऊर्जा है, ये इन्होंने बताया था। hν है जहाँ न्यू प्रकाश की आवृत्ति है तथा यह प्लांक नियतांक है। ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्लांक नियतांक, प्लांक नहीं बताया था, इसका मान होता है, बताएंगे हम आगे वीडियो में। प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक है। प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटानों की संख्या पर निर्भर करती है। तो प्रकाश की जो तीव्रता है, ये जो प्रकाश आ रहा है इस प्रकाश की जो तीव्रता है आई है, किस पर निर्भर करता है तो इन्हीं फोटानों की संख्या पर निर्भर करता है कि कितने फोटान आ रहे हैं। तो आइंस्टीन ने यही बताने की कोशिश किया। फिर आगे देखिए बच्चों, जब कोई फोटान धातु की प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा hν को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है। इसका मतलब जब ये फोटान धातु के प्लेट पर गिरेगा तो इस पड़ने के बाद ये फोटान अपनी ऊर्जा इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अपनी ऊर्जा दे देगा। तो उसमें क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को आच्छादित कर देता है और उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी कि फोटान अब नहीं रहा, फोटान खत्म हो गया। खत्म होने का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि बस ऊर्जा का ट्रांसपेरेंट हो गया, तो ये फोटान के पास जो भी ऊर्जा थी वो अपनी पूरी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने में व्यय हो जाता है तथा शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। परंतु सभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से ही उत्सर्जित नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं वे पृष्ठ तक आने में परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वे कुछ ऊर्जा खो देते हैं, अतः धातु के विभिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसका कहने का मतलब बच्चों, जब फोटान अपनी ऊर्जा इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से ही निकल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से निकलेंगे। अच्छा, जो धातु के अंदर से निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करते 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 बहुत करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, इसके पास कितनी ऊर्जा रहेगी यहाँ तक पहुँचेगा। परंतु कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ होंगे पृष्ठ में, ये तो ऊर्जा लेंगे, बाहर निकल जाएंगे सीधे। यानी कि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलेंगे वह इलेक्ट्रॉन कुछ कार्य करेंगे, W कार्य करेंगे। अब कार्य करते करते जो थोड़ा बहुत एनर्जी उसके बाद बचेगी, वह एनर्जी लेकर कहाँ से भाग जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे। यानी कि हमारे पास कितनी एनर्जी लेकर आया था, hν एनर्जी लेकर आए थे हम। क्या किए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ काम हुआ, प्लस जो काम होने के बाद कुछ एनर्जी इसके पास बची, वह एनर्जी लेकर क्या होगा, E उसको बोलेंगे, E काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ करके बाहर भाग जाएगा। तो यही देखिए एक समीकरण बन जाएगा। हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो E के बराबर हो जाएगा hν माइनस W। चूँकि अभी पिछले दिनों हम लोग पढ़े थे W बराबर क्या होता है, एक कार्यफलन होता है hν नॉट, जहाँ न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। यहाँ लिखेंगे E के बराबर hν माइनस hν नॉट। तो E के
सपोज दैट ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसके पास क्या है, एक द्रव्यमान है। जब द्रव्यमान है तो वेग होगा, तो यह वेग क्या होगा, मैक्सिमम वेग से ये भागेगा यहाँ छोड़ करके सतह को, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू न्यू कॉमन ले लीजिए इसमें से, हो जाएगा एच नहीं एच कॉमन लीजिए इसमें से, एच कॉमन ले तो एच कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट। फाइनल में इसका आंसर एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट। यही आइंस्टीन का समीकरण होगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको डेरिवेशन मिलेगा। हमारे वीडियो से बने रहिए। धन्यवाद।